इतिहास की सबसे खतरनाक सर्दियां, पूरी दुनिया में मचा है हाहाकार। दोस्तों, सर्दी का कहर बरपा है इस बार। इस बात का अंदाजा लगा लीजिए जर्मी रेनर की हालत से। अवेंजर के स्टार एक्टर जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो स्नो पॉइंट एक्सीडेंट के बाद यानी कि वो अपनी छत से बर्फ साफ कर रहे थे, उस दौरान एक एक्सीडेंट घटा। इसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है और उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी है। उन्हें चेस्ट ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक इंजरी हो गई थी। उनका बर्फ हटाने वाला ट्रक बिना ड्राइवर के ही बर्फ पर फिसलता हुआ उनकी ओर बढ़ा, उनसे आ टकराया जब ये हादसा हुआ। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अमेरिका में अभी तक 65 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं सर्दी के कहर की वजह से। सैकड़ों गाड़ियां 3 से 4 फीट बर्फ की चादरों के नीचे जमी हुई खड़ी हैं। कई गाड़ियों में डेड बॉडीज तक मिल रही है। घरों का हाल ऐसा है जैसे ये बर्फ से ही बनाए गए हों। लोग अपने मकानों में बंद होने के लिए मजबूर हैं। अब तक 20 से 25 हजार तक फ्लाइट बंद हो चुकी है। लोग एक शहर से दूसरे शहर तो छोड़िए, एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल है, जो झरना है सबसे बड़ा दुनिया का, उसके जमने के भी इंटरनेट पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों को ऑफिशियली बंद करना पड़ा है। रास्तों में गाड़ियां फंसी होने की वजह से रोड्स ब्लॉक हैं। यहाँ पर जो रेस्क्यूअर हैं, जो रास्ता खोलने या बर्फ हटाने का काम करते हैं, उन्हें भी जगह जगह ऐसी गाड़ियां खड़ी होने की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गाड़ियों से डेड बॉडीज निकालनी पड़ रही है। ड्राइवर्स का काम बंद हो चुका है क्योंकि गाड़ी के सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सर्दी की वजह से लोगों को अपने खाने पीने के इंतजाम के लिए भी कठिनाई हो रही है। वहाँ के शहरों में कई दिन बिना बिजली के काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस बार क्या होगा सर्दी का सितम? क्या कारण है अमेरिका में पड़ रही इस घंघोर सर्दी का कारण? ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पड़ रही है, भारत में भी अब मौसम सर्दी का चढ़ चुका है। बेहद सर्द, हर तरफ कोहरा, खासकर नॉर्थ इंडिया में। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों धरती पे पड़ रही है इतनी ज्यादा ठंड। सबसे पहले आपको बताते हैं 7 समंदर पार का हाल है सर्दी। दोस्तों, सितंबर में इतिहास का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म अमेरिका में आया था, आर्कटिक स्टॉर्म। ये बर्फीला तूफान अभी तक थमा नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर सर्दियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस हो चला है। नायग्रा फॉल, जो न्यूयॉर्क और कनाडा के बीच बहने वाली नदी नायग्रा पर स्थित है, उसमें बहती हुई बर्फ वायरल वीडियो में साफ देखी जा सकती है। लगभग 60% यूएस को, मतलब अमेरिका को, चेतावनी दी जा चुकी है वो घरों से बाहर ना निकले। बर्फीले तूफान उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। यूएस के ऑफिशियल्स का कहना है कि ये आज तक की सबसे खतरनाक विंटर वार्निंग है। पावर आउटेज .us में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.2 मिलियन होम्स या बिजनेसेस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका में सबसे बुरा हाल है मेन, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेनेसी। पूरे अमेरिका में आज तक इतने वार्मिंग शेल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी जितने इस बार फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वार्मिंग शेल्टर्स बड़े पड़े हैं ऐसे लोगों से जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खुद को गर्म रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, कोई साधन नहीं है। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन आने की संभावना फिर से है। दोस्तों, कनाडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर हैवी स्नोफॉल और फ्रीजी विंड की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। लोग इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत को झेल रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कनाडा का 2/3 हिस्सा ठंड में जमा पड़ा है। दोस्तों, ये तो हाल है दुनिया का। अपने भारत की भी हालत कुछ कम खराब नहीं है। चंडीगढ़, जो ज्यादा ठंड के इलाके में नहीं आता, वहाँ का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। सोचिए, जो भारत की ठंडी जगह है वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। भारत में शीतलहर के कारण भारत के कई राज्यों को ठंड से बुरी हालत हो गई थी। जनवरी तो अभी शुरू हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार नॉर्थ इंडिया कोल्ड वेव्स के कारण इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस बन चुका है। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है जनवरी में आगे भी हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, ये शीतलहर, ये कोल्ड वेव्स
होते ही इतनी खतरनाक है। आपने देखा होगा धुंध लोगों की परेशानियों का सबक जरूर बन जाता है, लेकिन लोग मरते नहीं हैं। लेकिन कोल्ड वेव्स के कारण भारत में हर साल बहुत से बेघर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार अनुमान है कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड वेव तब डिक्लेयर की जाती है, शीत लहर तब डिक्लेयर की जाती है जब 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर तेजी से गिर जाए और देश में कोल्ड वेव की वजह से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत अचानक से पड़ जाए। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया के कोल्ड जोन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना है। प्लेन एरियाज में शीत लहर का मतलब है तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना और मिनिमम टेम्परेचर का 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना। कोस्टल स्टेशन में विंड स्पीड तेजी से बढ़ जाती है और लोगों को ठंड लगने लगती है। ऐसे में स्कूलों को बंद करना पड़ता है और लोगों को चेतावनी दे दी जाती है, ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। शीत लहर का टेम्परेचर को और भी गिराने में क्या योगदान है? ऐसे में अब हिमालय के आसपास के इलाके में स्नोफॉल का सामना करना पड़ता है। पैसिफिक ओशन में एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स के दौरान जो कंडीशंस होती है उन्हें ला लीना कंडीशंस कहते हैं। इसका मतलब है नॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर। इन्हीं कंडीशन की वजह से देश में शीत लहर की शुरुआत होती है। पहाड़ी इलाके में टेम्परेचर 0 से नीचे यानी माइनस में चला जाता है। दिसंबर में ही लद्दाख में टेम्परेचर -27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। कोल्ड वेव्स के दौरान हिल स्टेशन का टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाता। ऐसी कंडीशन में अगर ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज किया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय भारत में कोल्ड वेव्स का कहर छाया हुआ है। अब नॉन सीजनल, नॉन मानसून रेनफॉल के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ तो कोल्ड वेव्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के मरने तक की नौबत आ सकती है। दोस्तों, कश्मीर में इस समय चिल्लाई कलाम चल रहा है। चिलाई कलाम जिसे कहा जाता है यानी 40 डेज ऑफ इंटेंस विंटर। इनमें वहाँ 40 दिनों तक जानलेवा सर्दी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया से कई ज्यादा ठंड इन क्षेत्रों में पड़ती है। फॉगी वेदर से ज्यादा खतरनाक होता है कोल्ड वेव का सीजन। ऐसे में बेघर लोगों की जान पर बनाती है। दोस्तों, इंटरनेट पर कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिनमें जानवरों को सर्दी से तड़पता हुआ देखा जा सकता है। शीत लहर कुछ ऐसी ही होती है। हम मानते हैं हर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं होती, वो होमलेस लोगों की या जानवरों की मदद कर पाए, लेकिन कई बार हम अपनी बेकार चीजों से भी उनकी काफी मदद कर सकते हैं। हम जाते जाते यही कहेंगे कि जितना हो सके जरूरतमंद लोगों की और बेजुबान जानवरों की मदद कर सके ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। दोस्तों, आप कौन कौन से शहर से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं? आपके राज्य के और आपके शहर के क्या हाल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।